हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम प्रतिदिन आपके लिए मध्य प्रदेश जिला न्यायालय की रेगुलर क्लास ला रहे हैं, जो कि कंप्यूटर की है। अच्छी बात यह है कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो एग्जाम होना है एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन इंग्लिश में आने हैं, पर हम आपके लिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर आए हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे हर क्लास में बोल रहा हूं कि हमारे एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं अभी, और कल एक टेस्ट सबमिट हो चुका है जिसमें मध्य प्रदेश के हर जिले से स्टूडेंटों ने टेस्ट दिया था और उसकी एक मेरिट लिस्ट बनी थी। और आज भी वह टेस्ट 8:30 या 8 बजे टेस्ट संभवतः स्टार्ट हो जाएगा। अगर अगर आपको उस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर भी एक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, थंबनेल्स में भी नंबर डाल दूंगा, और एक बार मैं वो आपको नंबर बोल रहा हूं, आप चाहें तो उस नंबर को आप नोट कर लें। नंबर है हमारा 9303 और 50146। नंबर फिर से बोल देता हूं, 9303350146। दोस्तों, तो ये हमारा नंबर था। अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए। आज लास्ट डेमो है उसका, बाकी आप देखिए 100 क्वेश्चन उसमें रहेंगे और 1 घंटा 30 मिनट का टेस्ट रहेगा दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या होते हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज, पोर्टेबल, लाइट वेट एंड फिट इनटू ब्रीफ केस, हियरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, डेस्कटॉप, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन, इसका सही होगा, क्योंकि पोर्टेबल जो लैपटॉप होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और एक छोटे से ब्रीफ केस में बन जाते हैं। हम कहीं पर भी उसको ले जा सकते हैं, कहीं पर भी ले आ सकते हैं और उसका यूज मतलब कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर जो लैपटॉप पूछा गया और इस ऑप्शन के आधार पर इसका जो आंसर होगा वो होगा वी आंसर, इसका सही होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए, ये एसबीआई क्लर्क 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन, जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहां कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए ही महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन संदर्भित करता है सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर? ऑप्शन पढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? बहुत ही फास्टेस्ट, इसकी बहुत ही तेज़ गति होती है, साथ ही साथ ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज। डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक किसके रूप में भी जाना जाता है? फार्म पायलट, पीसी, लैपटॉप्स या मेन फ्रेम या नन ऑफ दीज एबव? तो जो हमारा आंसर होगा इसका वो होगा पीसी। पीसी जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको हम पीसी के रूप में भी जानते हैं। मतलब अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज पीसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द, ये सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक मूल्य कार्य नहीं है? एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा, एक्सेप्ट इनटू प्रोसेस डाटा, फोर्थ ऑप्शन है स्टोर डाटा और फिफ्थ ऑप्शन है स्कैन टेक्स्ट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा स्कैन टेक्स्ट। मतलब कंप्यूटर का एक मूल कार्य किसी टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं, बाकी जो हमारे द्वारा एग्जीक्यूशन दिया जाता है उसको करना, उसको एक्सेप्ट करना, डाटा को प्रोसेस करना,
इनपुट को एक्सेस करना, साथ ही साथ डाटा को प्रोसेस करना और डाटा को स्टोर करके रखना, ये जो सभी कार्य हैं ये एक कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। जबकि इसमें पूछा गया है कि मूल कार्य नहीं है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ई ऑप्शन सही होगा, स्कैन टेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, जो पहले कंप्यूटर का जो वायरस था, सबसे पहला जो वायरस था कंप्यूटर का वो कौन सा था? क्रीपर था, परम, द फेमस, हेरली और नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है क्रीपर वायरस। क्या है? सबसे पहला एक कंप्यूटर वायरस है। क्रीपर वायरस सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन, 7 जो हमारा क्वेश्चन है वो है पहला वुड सेक्टर वायरस कौन सा है? कंप्यूटेड, माइंड, ब्रेन, अल्क्लोनर और नन ऑफ दीज। तो जो हमारा इसका आंसर होगा, पहला जो वुड सेक्टर वायरस होगा वो कौन सा होगा? हमारा जो पहला वुड सेक्टर वायरस होगा वो ब्रेन था। जो पहला वुड सेक्टर वायरस था वो हमारा ब्रेन था। और पहला कंप्यूटर वायरस हमारा कौन सा था? क्रीपर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में आ जाते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखते हुए आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है हैकर्स। हैकर्स इनमें से क्या होते हैं? ऑल हैव द सेम मोटिव इन, सेकंड ऑप्शन में दिया है इज अनदर नेम फॉर यूजर्स। थर्ड ऑप्शन में दिया है मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज। फोर्थ ऑप्शन में दिया आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर। और फिफ्थ ऑप्शन में दिया है ब्रेक इनटू अदर कंप्यूटर्स पीपल कंप्यूटर्स। तो जो हमारा इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ई ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हिंदी में भी हम लाए हैं आप लोगों के लिए। हैकर्स क्या होते हैं? सभी एक ही मकसद के होते हैं या उपयोगकर्ता के लिए दूसरा नाम देते हैं, कानूनी रूप से कंप्यूटर में सैन लगा सकते हैं, या फिर वे लोग होते हैं जो कंप्यूटर से उन्हें एलर्जी होती है, या फिर वो लोग होते हैं जो अन्य लोगों के कंप्यूटर को क्या करते हैं? हैक करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन सही होगा। वे लोग होते हैं हैकर जो अन्य लोगों के कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 9 क्वेश्चन, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो इनमें से क्या है? वायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जस्ट अ प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये होगा क्या होगा? जो ट्रेंड माइक्रो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ना कि वायरस प्रोग्राम ये कुछ नहीं है। जो ट्रेंड माइक्रो है वो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फायरवेल का एक प्रमुख कार्य होता है? मतलब इनमें से ये पूछा गया है कि हमारे जो फायरवॉल होता है उसका एक मेन कार्य क्या होता है। इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं, देखिए कौन सा इसका सही होगा। देखते हैं, मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपीइंग या मूविंग या नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या होता है? फायरवॉल का एक प्रमुख कार्य होता है, ठीक है, ना कि फायरवॉल का कोई कार्य डिलीटिंग नहीं होता है, ना ही कॉपीइंग, ना ही मूविंग, ये कुछ नहीं होता है। जो हमारे जो 10 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा मॉनिटरिंग। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा कि फायरवॉल का जो मेन कार्य होता है वो होता है मॉनिटरिंग करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर वुड यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। आपको चुंबकीय पट्टी कहाँ से मिलेगी? स्पीकर, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। तो हमारे जो 11वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन सही होगा। आपको एक चुंबकीय पट्टी जो होगी वो क्रेडिट कार्ड होता है, उस पर एक जो काली लाइन होती है वही चुंबकीय पट्टी बोली जाती है, उसको हम चुंबकीय पट्टी बोलते हैं। ना कि ये स्पीकर पे मिलती है, ना ही स्मार्ट कार्ड। ये हमें क्रेडिट कार्ड पर जो काली पट्टी होती है उसको बोला जाता है चुंबकीय पट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 11वें का वो होगा वी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। संकलक द्वारा इंगित की जा सकने वाली त्रुटियां हैं।
फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, लॉजिकल एरर्स, सेमेंटिक एरर्स, सिंटैक्स एरर, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सिंटैक्स एरर। जो हमारा कंपाइलर होता है उसके द्वारा जो त्रुटि, कोई भी पॉइंट की जो त्रुटि होती है वो हमारी कहलाती है सिंटैक्स एरर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो है डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ। डेजी व्हील किस प्रकार का कंप्यूटर है? इनमें से ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, स्टोरेज डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, या ऑल ऑफ द एबव, या फिर प्रिंटर। तो जो हमारा डेजी व्हील कंप्यूटर है वो एक प्रिंटिंग डिवाइस है। डेजी व्हील कंप्यूटर एक प्रिंटर का ही एक प्रकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, डिस्क, कीबोर्ड, ALU, ऑल ऑफ द एबव, या नन ऑफ दीज। तो हमारी जो इनमें से जो सेकेंडरी डिवाइस होगी, डिस्क हमारी क्या होगी? सेकेंडरी डिवाइस होगी। तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डिस्क। इनमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हमारी डिस्क है। बाकी जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। ALU आप लोग जानते होंगे, अर्थ लॉजिकल यूनिट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है वो है ट्रेवल एजेंट यूज द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिजर्विंग फ्लाइट्स। फ्लाइट बुक करते समय ट्रेवल एजेंट इस कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल ऑफ एबव, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा पर्सनल कंप्यूटर। फ्लाइट की बुकिंग करते समय जो ट्रेवल्स होते हैं वो हमेशा अपने पर्सनल कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो है 16 क्वेश्चन है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। वह भाषा जो कंप्यूटर समझ सकते हैं और निष्पादित कर सकते हैं क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मशीनी लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्राम, ऑल ऑफ दी एबव। तो हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। मशीनी लैंग्वेज को वह भाषा होती है जो कंप्यूटर क्या होता है? समझता है। निष्पादित मतलब उसका इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें प्रोवाइड करवाता है या उसकी प्रोसेस करता है, वो कहलाता है क्या? मशीनी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे छोटी इकाई होती? KB, GB, MB, TB। इनमें से सबसे जो छोटी इकाई है वो भंडारण क्षमता की वो क्या है? KB है। KB का मतलब होता है किलोबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, और TB का मतलब होता है टेराबाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हार्ड कॉपी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब। हार्ड कॉपी किस शब्द का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रिंटेड आउटपुट, राइटिंग ऑन अ हार्ड बोर्ड, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रिंटिंग द आउटपुट। हार्ड कॉपी जो होती है वो प्रिंटेड आउटपुट के लिए ही यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड। कौन सी स्टोरेज डिवाइस मिटाई नहीं जा सकती? CD-ROM में, नन ऑफ दिस, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस एबव, या फ्लॉपी डिस्क में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस मिटाया नहीं जा सकता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ई ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब इसमें से इस स्टोरेज डिवाइस को मिटाया नहीं जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ फॉर वर्ड 2007 फाइल्स इस 2007 वर्ड फाइलों के लिए एक्सटेंशन नेम क्या है? तो .gif, .txt, .docx, .exe, या नन ऑफ दिस एबव। तो इसका जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि वर्ड 2007 का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx ही होता है।
इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है सम आप लोग जल्द से